प्राची की माँ, आओ, ये मिठाई खाओ। आज हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। प्राची के पापा रमेश जी ने अपनी पत्नी सुधा जी को कहा। रमेश जी अपने बड़े बेटे के साथ अपने बीमार मित्र सुभाष जी को देखने गए थे। उनको हार्ट अटैक आया था। ये उनका तीसरा अटैक था। उनकी पत्नी तो पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। अब घर में दो लोग बचे थे, रमेश जी के मित्र और उनका बेटा नवीन। सुभाष जी और रमेश जी बचपन के मित्र थे, बहुत ही अच्छी तरह जानते थे एक दूसरे के परिवार वालों को। ये क्या बात हुई, आप तो सुभाष भाई साहब को मिलने गए थे। उनकी तबीयत क्या इतनी जल्दी ठीक हो गई कि आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं? सुधा जी ने पूछा। रमेश जी ने जवाब दिया, तबीयत तो अब भी खराब है, लेकिन ये मिठाई तो हम इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हम अपनी लाडो का ब्याह तय करके आए हैं और आज हम बहुत खुश हैं। आपके मित्र बीमार हैं और आप लाडो का ब्याह तय करके घूम रहे हैं। क्या हुआ है आपको? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सुधा जी बोली। रमेश जी ने कहा, सुनो, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो सुभाष आईसीयू में था। ऑक्सीजन लगी थी तो मैं रोने लगा उसे देखकर। उसका बेटा भी वहीं था। सुभाष ने मुझे अपने पास बुलाया और बोला, यार रमेश, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या मेरे बेटे को संभालेगा? मेरे जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला हो जाएगा। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा तुझे, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और नवीन मेरा भी बेटा है, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगा, तू परेशान मत हो। तो उसने कहा, ऐसा नहीं है, तू मुझे वचन दे कि अपनी बेटी से शादी कराकर तू उसे अपना बेटा बनाएगा और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। सुधा, मैंने हॉस्पिटल में उसके बेटे के सामने उसे वचन दे दिया। नवीन कितना अच्छा लड़का है ये तो तुम जानती हो, और हमारे सामने बड़ा हुआ है, वो हमें पता है कि उससे ज़्यादा अच्छा लड़का हमारी प्राची के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। अब सुभाष खतरे से बाहर है और उसके घर आते ही साधारण तरीके से हम अपनी लाडो का और नवीन का विवाह करा देंगे। जी एक बार लाडो से पूछ तो लेते, सुधा जी ने कहा। अरे सुधा, लाडो से क्या पूछना है, माँ बाप है, उसके गलत फैसला थोड़ी लेंगे हम। मेरी लाडो तो वैसे भी अपने पापा का सर नहीं झुकने देगी, वो मेरी बेटी है, जानता हूँ मैं उसे। तुम ये छोड़ो और सबको मिठाई खिलाओ, रमेश जी कहते हुए अपने कमरे में चले गए। मम्मी पापा की बातें सामने खड़ी प्राची ने जब सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मन ही मन सोचने लगी कि क्या किया पापा ने, एक बार मुझसे पूछ लिया होता, एक पल में ही कर दिया मेरी जिंदगी का फैसला। अब रोहन से क्या कहूँगी, कितना प्यार करता है मुझसे और मैं भी उससे। मैं पापा से मना कर दूंगी, नहीं करनी मुझे नवीन से शादी। मैं रोहित से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। प्राची जल्दी से मम्मी पापा के कमरे की तरफ भागी। जैसे दरवाजे पर पहुंची तो रुक गई। मम्मी पापा बात कर रहे थे। याद है सुधा, जब हमारे बच्चे छोटे थे और मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो कैसे सारा पैसा और अपना खून तक देकर सुभाष ने मेरी जान बचाई थी। जब हम गांव से शहर में आकर बस गए तो कितनी मदद की थी उसने हमारी गृहस्थी को बसाने में। बचपन से वो मेरा दोस्त कम भाई बनकर मेरे साथ खड़ा रहा, हमेशा हमारा साथ ही दिया है। आज ईश्वर ने पहली बार मौका दिया है उसके लिए कुछ करने का। उसने हमेशा मुझे दिया है, आज पहली बार कुछ मांगा है। डॉक्टर ने कह दिया अगला अटैक नहीं झेल पाएगा वो। सुधा, हम अपनी बेटी से कहेंगे कि उसका इतना ध्यान रखे, कि उसके घर को इतनी अच्छी तरह संभाले कि उसे कभी हार्ट अटैक ही ना आए। पापा की बात सुनकर प्राची उल्टे पैर लौट गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी और भगवान से कहने लगी, भगवान जी, मुझे ये कैसे दो राहें पर लाकर खड़ा कर दिया। ना तो आगे जा सकती हूँ ना ही पीछे, मुझे सही रास्ता दिखाइए भगवान। उसकी पूरी रात नींद नहीं आई और उसके सामने पापा, रोहित और सुभाष जी का चेहरा घूमता रहा। अगले दिन उठी, अपने आंसू पोछे और कॉलेज के लिए निकल ली।
रोते हुए उसने रोहित को सब कुछ बता दिया। रोहित ने उससे कहा, उसका आखिरी फैसला पूछा तो उसने कहा, मुझे माफ कर दो रोहित, मैं पापा का साथ नहीं छोड़ सकती। मुझे ना चाहते हुए भी नवीन से शादी करनी होगी। अपने पापा को उनका वचन निभाने में उनका साथ देना होगा। मैं तुम्हारी होने से पहले उनकी बेटी हूँ और मुझे एक बेटी होने का धर्म निभाना होगा। तुम मुझे भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती उन सपनों को पूरा करने में जो कभी हमने मिलकर देखे थे। आई एम सॉरी। और जोर जोर से रोने लगी। रोहित ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोला, अंतिम बार मेरे साथ उस पास वाले मंदिर में चलोगी जिससे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं हमारी। मुझे कुछ मांगना है भगवान से। प्राची मना नहीं कर पाई और दोनों मंदिर पहुंचे। रोहित ने आंखें बंद की और प्राची का हाथ पकड़ा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। फिर वहां से चलने के लिए कहा तो प्राची ने पूछा कि तुमने क्या मांगा। तो रोहित ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने भगवान से मांगा कि जब भी मैं पिता बनूं तो मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिले जिसके लिए उसकी खुशी से बढ़कर मेरी खुशी मायने रखे, जो मेरे मान सम्मान और वचन के लिए अपना जीवन तक कुर्बान कर दे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे तो तुम पर गर्व है। तुम जैसी बेटियां तो किस्मत वालों को मिलती हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे और वे अंतिम बार एक दूसरे को गले लगकर रोने लगे। दोस्तों, रोहित के अच्छे दिल और समझदारी से प्राची को एक बुरी बेटी बनने से बचा लिया। अगर वह उसे मजबूर करता तो शायद वो अपने पापा के खिलाफ चली जाती। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करेगा वो कभी भी आपको कुछ गलत करने को नहीं कहेगा। मेरा सभी माता पिता से निवेदन है कि किसी को वचन देने से पहले एक बार अपने बच्चे के दिल में झांकने की कोशिश करें, क्योंकि हर लड़का रोहित नहीं होता और न हर लड़की प्राची। मेरी लड़कियों के लिए भी यही सलाह है कि दुनिया का कोई भी इंसान आपके माता पिता से ज़्यादा स्पेशल नहीं हो सकता। तो कभी किसी के प्यार के लिए अपने माँ बाप को ना ठुकराएं, क्योंकि जो लड़का आपको दिल से चाहेगा वह कभी आपको आपके माता पिता से अलग नहीं होने देगा। दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।